हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो किस तरह से बनवाएंगे, उसका तरीका क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, फीस कितनी लगेगी, सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक बात क्लियर कर दूं कि मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आप लोगों को, वो फैमिली विजिट वीज़ा के पर्पस से बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फैमिली विजिट वीज़ा लगवाने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। वो एक अलग बात है कि आप लोग मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के बाद में किसी और काम में ले उसको, लेकिन मेरा जो असल मकसद है मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में बताने का, वो है फैमिली विजिट वीज़ा। दूसरी बात, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जिस मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में बताने वाला हूं, वो निकाह नामा नहीं है दोस्तों। मैं उस मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में बताने वाला हूं जो कि कोर्ट से वकील के थ्रू बनता है, जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, ऑनलाइन होता है और कंप्यूटराइज बनता है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे पहली चीज के बारे में कि क्या ये मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए हस्बैंड और वाइफ दोनों का अपने मुल्क में रहना जरूरी है या नहीं, तो जी हाँ दोस्तों, हस्बैंड और वाइफ दोनों का अपने मुल्क में रहना जरूरी है। अब क्यों जरूरी है, अभी आगे आप इसी वीडियो में जानेंगे। तो एक तो हस्बैंड और वाइफ दोनों का अपने मुल्क में रहना जरूरी है, और दूसरा आपके पास में निकाह नामा का भी होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, निकाह नामा जो आप शादी के टाइम पर काजी के थ्रू बनवाते हैं। अब निकाह नामा भी क्यों जरूरी है, वो भी अभी आप आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए इस मैरिज सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए, जो कि स्टेट गवर्नमेंट से बनता है। तो उसके लिए दोस्तों आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों लोगों का उनके पास में आधार कार्ड होना जरूरी है। इसी तरह से दोस्तों, जो निकाहनामा है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, निकाहनामा भी होना जरूरी है। ये दो चीज आपके पास में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में इससे ज्यादा और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि आप स्टार्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग आपके एरिया में जहां पर भी तहसील है या कोर्ट है, वहां के किसी वकील से आप कांटेक्ट करेंगे और उस वकील को आप बताएंगे कि हमको मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है, जो कि कंप्यूटराइज होता है स्टेट गवर्नमेंट वाला। उसके बाद में दोस्तों जो फॉर्म वगैरह फिल करने का जो प्रोसेस होता है, वो सारा काम वकील कर लेगा, लेकिन आपको उस वकील के पास में अपना जो आधार कार्ड होता है और निकाहनामा होता है, वो दोनों देना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि जब आप उसको आधार कार्ड और निकाहनामा दोनों देंगे, तो वो इन्हीं दोनों में से सारा जो इंफॉर्मेशन होता है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जाम्पल आधार कार्ड में वो आपका नाम देखेगा स्पेलिंग के साथ में। इसी तरह से दोस्तों आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ देखेगा। इसी तरह से आधार कार्ड में ही वो आपका एड्रेस देखेगा। ये सारा इंफॉर्मेशन आधार कार्ड में से देख करके वो फॉर्म में फिल करेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें निकाहनामा, तो निकाहनामा एक तरह से ये प्रूफ होगा उसके लिए कि आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। लेकिन निकाहनामा में से वो ये देखेगा कि आपने जब शादी की थी तो महर कितने का बना था। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, नॉन मुस्लिम में शायद कुछ और तरीका होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुस्लिम्स में जब शादी होती है तो लड़की को महर दिया जाता है, और महर कितना दिया गया है इस चीज का भी सारा डिटेल जो निकाहनामा होता है उसमें लिखा हुआ रहता है। वकील निकाहनामे से महर का रकम क्या है, ये सारा डिटेल जो जो उसको निकाहनामे से चाहिए वो फॉर्म में फिल करेगा। उसके बाद में जो प्रोसेस होगा वो ये होगा, आप दोनों को मतलब हस्बैंड वाइफ को दोनों को खुद जाना पड़ेगा कोर्ट में, तहसील पे जाना पड़ेगा। वहां जाने के बाद में आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा दोस्तों। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो मैरिज सर्टिफिकेट बनेगा स्टेट गवर्नमेंट वाला, इसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों का सिग्नेचर लगेगा। वाइफ के नाम के पास में वाइफ का सिग्नेचर होगा और हस्बैंड के नाम के पास में हस्बैंड का सिग्नेचर होगा। इसी तरह से दोस्तों आप दोनों का मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों का फोटो भी लगेगा। ज्यादा पॉसिबल है दोस्तों
कि आप दोनों का फोटो एक साथ वही तहसील पर कोर्ट में ही लिया जाए, मतलब एक साथ दोनों को खड़ा किया जाएगा और फिर उसके बाद में दोनों का फोटो क्लिक किया जाएगा और फिर वही फोटो उसमें लगेगा मैरिज सर्टिफिकेट में। उसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि आखिर इस मैरिज सर्टिफिकेट को बनवाने की फीस कितनी लगेगी। तो दोस्तों जहां तक मेरे नॉलेज में है कि पहले का जो तरीका था वो ये था कि अगर आप शादी के बाद में तुरंत बनवा लेते हैं फिर तो मुझे ऐसा लगता है तकरीबन 500 से 1000 रुपया मैक्सिमम फीस लगती थी। लेकिन जैसे जैसे आप लेट करेंगे तो उस पर कुछ फाइन लगता है दोस्तों। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि जितना आप लेट करते जाएंगे आपके ऊपर पेनाल्टी लगता जाएगा और वो पेनाल्टी भी आपको पे करना पड़ेगा मेरे सर्टिफिकेट बनवाते टाइम पर। वरना अगर बिना पेनाल्टी की बात करें दोस्तों तो नॉर्मली इस मेरे सर्टिफिकेट को बनवाने की जो फीस होती है वो मैक्सिमम मैक्सिमम 1000 रुपया है दोस्तों, इससे ज्यादा नहीं है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।